आज रात मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जो आपकी रूह को कंपा देगी। ये कहानी है चार दोस्तों की जिन्होंने एक रात की मस्ती के लिए शहर से बाहर निकलने का फैसला किया था। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सफर उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला है। एक ऐसा अनुभव जो उनमें से तीन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा और एक को इस दुनिया से ही गायब कर देगा। दोस्तों, कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन कभी-कभी बस एक गलत फैसला, एक गलत मोड़, एक गलत रात और आपकी पूरी दुनिया उल्टी हो जाती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसी कहानी जो आपको सिखाएगी कि कुछ चेतावनियों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कुछ रास्तों पर नहीं जाना चाहिए और कुछ जगहों पर रात के अंधेरे में कदम नहीं रखना चाहिए। राहुल, प्रिया, अंकित और सौरभ ये चारों दिल्ली के कॉलेज में पढ़ते थे। सभी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स थे, अच्छे दोस्त थे, साथ में पढ़ाई करते थे, साथ में मस्ती करते थे। राहुल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था, स्मार्ट लड़का था, लेकिन थोड़ा शो ऑफ करने वाला भी था। उसके पास हमेशा लेटेस्ट गैजेट्स होते थे, ब्रांडेड कपड़े पहनता था और कॉलेज में गर्ल्स के बीच क्वाइट पॉपुलर था। प्रिया साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी, बहुत सेंसिबल लड़की थी, हमेशा सबको समझाती रहती थी। वो ग्रुप की मदर फिगर थी, हर सिचुएशन को हैंडल करने में एक्सपर्ट थी। अंकित कॉमर्स का स्टूडेंट था, रिलीजियस फैमिली से था, हमेशा अपना हनुमान लॉकेट पहनता था। उसकी मम्मी रोज टेंपल जाती थीं और अंकित भी अपनी फेथ में बहुत स्ट्रांग था। और सौरभ, वो सबसे एडवेंचरस था, हमेशा कुछ नया करने के लिए रेडी रहता था। बंजी जंपिंग, ट्रैकिंग, बाइक रेसिंग, कोई भी रिस्की एक्टिविटी हो, सौरभ हमेशा फर्स्ट वॉलंटियर होता था। ये चारों दोस्त पिछले 3 सालों से साथ थे। कॉलेज के पहले दिन से ही इनकी बॉन्डिंग हो गई थी। राहुल और सौरभ सेम हॉस्टल में रहते थे, प्रिया और अंकित नियर बाय पीजी में थे। वीकेंड पर ये चारों हमेशा साथ में टाइम स्पेंड करते थे, मूवीज देखना, मॉल जाना या फिर कहीं घूमने जाना। शुक्रवार की रात थी और सभी का मूड कुछ अलग करने का था। पूरा हफ्ता एग्जाम्स की प्रेपरेशन में निकल गया था, सभी स्ट्रेस्ड थे। लाइब्रेरी में दिन भर बैठकर बुक्स पढ़ते रहते थे, नोट्स बनाते रहते थे। सबका माइंड फ्रेश करने का था। राहुल ने अपनी नई गाड़ी खरीदी थी, एक काली रंग की सेडान, और वो सबको दिखाना चाहता था कि कितनी स्मूथ राइड देती है। गाड़ी उसके पापा ने दिलाई थी, ब्रांड न्यू थी, अभी सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही मिली थी। उसमें लेदर सीट्स थे, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन था और लेटेस्ट म्यूजिक सिस्टम भी लगा था। यार, आज कुछ अलग करते हैं, राहुल ने कहा था, अपनी कार कीज हवा में घुमाते हुए। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट थी, जैसे कोई बच्चा नया टॉय मिलने पर खुश होता है। शहर से बाहर चलते हैं, हाईवे पर थोड़ी स्पीड टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये कितनी फास्ट जा सकती है। पापा कह रहे थे कि ये 120 इजीली टच कर सकती है। प्रिया थोड़ी झिझकी, वो हमेशा से ही कॉशियस थी, हर चीज को 2 बार सोचती थी। उसकी फैमिली भी बहुत कंजर्वेटिव थी और वो भी नेचुरली केयरफुल नेचर की थी। इतनी रात को, अभी तो साढ़े 11 बज रहे हैं और वीकेंड पर भी इतनी देर से बाहर जाना ठीक नहीं लगता। मेरे पापा को पता चल गया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। अरे यार, वीकेंड है, अंकित ने कहा। वो राहुल का साइड ले रहा था क्योंकि उसका भी मन कुछ करने का था। पूरा हफ्ता अकाउंटिंग के फॉर्मूलेज में दिमाग घूम रहा था, कुछ रिफ्रेशिंग करने का मन था। कल तो छुट्टी है, चलो ना, मजा आएगा। कितने दिन हो गए कुछ एक्साइटिंग नहीं किया। कॉलेज लाइफ में यही तो टाइम है कुछ करने का। सौरभ सबसे एक्साइटेड था, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो हमेशा से ही थ्रिल सीकर था, डेंजर में मजा आता था उसे। बिल्कुल सही कह रहा है, मैंने सुना है शहर के बाहर वाला हाईवे बहुत स्मूथ है, रात के टाइम ट्रैफिक भी नहीं होता, परफेक्ट है स्पीड टेस्ट के लिए। और वैसे भी हम कब तक बुक्स में मुंह घुसा के बैठे रहेंगे। लेकिन प्रिया का मन अभी भी नहीं मान रहा था। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे कोई सिक्स्थ सेंस उसे वॉर्न कर रही हो। वो फीलिंग जो कभी कभी होती है जब आपको लगता है कि कुछ गलत होने वाला है। सुना है शहर के बाहर वाला रास्ता ठीक नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि वहां अजीब चीजें होती हैं। मेरी दीदी ने भी कहा था कि वो रोड सेफ नहीं है, स्पेशली रात के टाइम। उसकी फ्रेंड का कोई एक्सीडेंट भी हुआ था वहां। सौरभ हंस पड़ा, उसकी हंसी में थोड़ा मौकरी था। वो इन सब बातों को सुपरस्टिशन मानता था। अरे कुछ नहीं होता, सब अफवाह है, तू टेंशन मत ले, ये सब घोस्ट स्टोरीज है, कुछ नहीं होता, हम 4 लोग हैं, क्या होगा। और वैसे भी 21वीं सेंचुरी में कौन घोस्ट पर बिलीव करता है। राहुल भी प्रिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। उसे अपनी नई गाड़ी टेस्ट करने का बहुत मन था। देख प्रिया, बस 2 घंटे के लिए, थोड़ा ड्राइव करके वापस आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा, और मैं केयरफुल ड्राइविंग करूंगा, प्रॉमिस। अंकित ने भी सपोर्ट किया। हाँ यार, और वैसे भी मेरे पास हनुमान लॉकेट है, कुछ भी हो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। वो अपने गले में पड़े लॉकेट को छूते हुए बोला। ये लॉकेट उसकी दादी माँ ने दिया था जब वो कॉलेज आया था।
उन्होंने कहा था कि ये हमेशा पहन के रखना, ये तुम्हें हर बुराई से बचाएगा। आखिरकार प्रिया मान गई। शायद उसे भी लगा कि वो ओवरथिंक कर रही है। फ्रेंड्स का प्रेशर भी था और वो भी ग्रुप को डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती थी। ठीक है, लेकिन प्रॉमिस करो कि ज्यादा तेज नहीं चलाओगे और अगर मुझे कुछ अजीब लगा तो तुरंत वापस चलेंगे। प्रॉमिस, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में शरारत थी। वो जानता था कि हाईवे पर जाकर स्पीड टेस्ट करने का मन था। और इस तरह रात के 11:45 पर चारों दोस्त निकल पड़े शहर से बाहर। उन्हें क्या पता था कि यह सफर 3 लोगों की जिंदगी बचाएगा और एक को हमेशा के लिए निगल जाएगा। वो नहीं जानते थे कि कुछ ही घंटों बाद उनकी दोस्ती में से एक कड़ी हमेशा के लिए टूट जाएगी और बाकी 3 की जिंदगी में एक ऐसा डर घुस जाएगा जो कभी नहीं जाएगा। गाड़ी शहर की रोशनी छोड़कर अंधेरे हाईवे पर दौड़ने लगी। शुरू में तो सब ठीक था, म्यूजिक बज रहा था, सब हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे। राहुल गाड़ी चला रहा था, प्रिया उसके बगल में बैठी थी और पीछे अंकित और सौरभ बैठे थे। गाड़ी वाकई स्मूथ चल रही थी। इंजन की आवाज भी बहुत कम थी। एसी परफेक्ट टेम्परेचर पर था, सीट्स कंफर्टेबल थीं। यार गाड़ी तो रियली अच्छी है, अंकित ने कहा, सीट का कंफर्ट फील करते हुए। पापा ने तो परफेक्ट चॉइस की है। हाँ ना, पापा ने अच्छी चॉइस की है, राहुल ने प्राउडली कहा। शोरूम वाले ने कहा था कि यह मॉडल सबसे पॉपुलर है, सेफ्टी फीचर्स भी बहुत है। सौरभ म्यूजिक का वॉल्यूम बढ़ा रहा था। चलो यार पार्टी करते हैं, कितने दिन बाद सब साथ निकले हैं। एग्जाम्स के बाद तो सब बिजी हो जाएंगे प्लेसमेंट और जॉब के चक्कर में। लेकिन जैसे जैसे वे शहर से दूर जाते गए, रास्ता सुनसान होता गया। दोनों तरफ घने जंगल थे और सड़क पर सिर्फ उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स ही रोशनी फैला रही थीं। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी दुनिया सो गई हो। वो खामोशी जो डरावनी होती है जब आपको लगता है कि कुछ गलत है। ट्रीज की शैडोज रोड पर अजीब शेप्स बना रही थीं, जैसे कोई जाइंट क्रीचर्स खड़े हों। यार यहां तो बिल्कुल सन्नाटा है, प्रिया ने कहा विंडो से बाहर देखते हुए। उसकी आवाज में थोड़ी नर्वसनेस थी। कोई गाड़ी भी नहीं दिख रही, लगता है जैसे हम किसी अलग वर्ल्ड में आ गए हों। हाँ, परफेक्ट है स्पीड टेस्ट के लिए। राहुल ने एक्सेलरेटर दबाया। गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगी। स्पीडोमीटर की नीडल तेजी से आगे बढ़ने लगी। प्रिया ने स्पीडोमीटर देखा। राहुल स्लो करो, 80 पे चल रही है, ये तो स्पीड लिमिट से ज्यादा है। अरे यार ये तो कुछ भी नहीं है, ये 90 तक आराम से जा सकती है, राहुल ने कहा, लेकिन फिर भी स्पीड कम कर दी। वो प्रिया को ज्यादा डराना नहीं चाहता था। सौरभ विंडो से बाहर दिख रहा था। यार कितना डेंस जंगल है, लगता है जैसे कोई हॉरर मूवी का सीन हो। ट्रीज इतने टॉल हैं कि स्काई भी दिखाई नहीं दे रही। हॉरर मूवी की बात मत करो, प्रिया ने तुरंत कहा, मुझे डर लगता है। वैसे भी यह जगह क्रीपी लग रही है। अरे कुछ नहीं होता, अंकित ने कहा, लेकिन अपने हनुमान लॉकेट को छू लिया। अचानक उसे भी लगने लगा था कि कुछ अजीब है। एटमॉस्फेयर में कुछ हैवी था, जैसे कोई नेगेटिव एनर्जी हो। अचानक हेडलाइट्स में कुछ दिखा। एक औरत का सिलुएट सड़क के बीच में खड़ा था। वो बिल्कुल स्टिल खड़ी थी, जैसे स्टैचू हो। उसके कपड़े हवा में हिल रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल मोशनलेस थी। राहुल ने तुरंत ब्रेक्स लगाए, लेकिन अजीब बात यह थी कि गाड़ी अपने आप रुक गई, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे रोक दिया हो। ब्रेक्स की आवाज भी नहीं आई, जैसे गाड़ी स्मूथली ग्लाइड करके रुक गई हो। क्या हुआ? अंकित ने पूछा, आगे की तरफ देखते हुए। उसकी आवाज में कंफ्यूजन थी। वो देखो, राहुल ने आगे की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में पैनिक थी। वहां कोई खड़ा है। लेकिन जब सबने देखा तो वहां कुछ नहीं था। सड़क बिल्कुल खाली थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सिर्फ हेडलाइट्स की रोशनी एम्प्टी रोड को लाइट कर रही थी। देखा, कुछ भी नहीं था, सौरभ ने कहा। तुम्हें भ्रम हुआ होगा, रात में ऐसा होता है, शैडोज की वजह से इल्यूजन हो जाता है। राहुल कंफ्यूज था। वो क्लियरली देख चुका था, लेकिन मैंने साफ देखा था। एक औरत खड़ी थी, व्हाइट साड़ी में, बिल्कुल स्टिल। हो सकता है कोई ट्री का शैडो हो, अंकित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। वो भी फील कर रहा था कि कुछ गलत है। राहुल ने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन नहीं चला। की घुमाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सिर्फ क्लिक की आवाज आई। अरे यार, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। क्या मतलब? प्रिया की आवाज में डर था। उसका हार्ट बीट तेज हो गया था। पता नहीं, अभी तो ठीक चल रही थी। राहुल ने फिर ट्राई किया। इंजन कंप्लीटली डेड लग रहा था, जैसे बैटरी ही खत्म हो गई हो। तभी अचानक प्रिया की विंडो पर कुछ टैप हुआ। धीमे से लेकिन साफ आवाज आई। टैप टैप टैप, जैसे कोई नाखून से ग्लास पर स्क्रैच कर रहा हो। साउंड रिदमिक थी, डेलिब्रेट थी। सबने उस तरफ देखा। विंडो के बाहर एक औरत का चेहरा था, लेकिन ये कोई नॉर्मल चेहरा नहीं था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थीं, जैसे कोई बॉटमलेस पिट हो।
बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर गहरे निशान थे जैसे कि वो सड़ गया हो। उसकी स्किन येलोइश थी और उसके होंठ काले थे। उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, बिल्कुल ब्लैंक। प्रिया की चीख निकल गई, राहुल गाड़ी स्टार्ट करो जल्दी। लेकिन वो औरत अब गाड़ी के चारों तरफ घूमने लगी। उसकी मूवमेंट बिल्कुल अननेचुरल थी, जैसे वो फ्लोट कर रही हो। उसके पैर ग्राउंड को टच नहीं कर रहे थे। उसकी आवाज आई, लेकिन उसके होंठ नहीं हिल रहे थे। तुम 4 आए हो, एक यहीं रहेगा। आवाज बिल्कुल हॉलो थी, जैसे किसी केव से आ रही हो। एको भी थी, जैसे मल्टीपल वॉइसेस एक साथ बोल रही हों। सौरभ की हंसी अब डर में बदल गई थी। यार ये क्या हो रहा है? ये कोई प्रैंक तो नहीं? कोई कैमरा तो नहीं छुपा है? प्रैंक? यार तू पागल है क्या? ये रियल है। अचानक गाड़ी हिलने लगी, जैसे कोई उसे हिला रहा हो। पहले धीमे से, फिर तेज। सभी अपनी सीट्स में हिल रहे थे। गाड़ी का पूरा स्ट्रक्चर शेक हो रहा था, जैसे कोई अर्थक्वेक हो। क्या हो रहा है? प्रिया रो रही थी। उसके टीयर्स नहीं रुक रहे थे। फिर सौरभ की विंडो पर वो चेहरा आया, और इस बार वो और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखों से कुछ काला लिक्विड निकल रहा था और उसके मुंह से एक भयानक स्मेल आ रही थी। स्मेल ऑफ डिके, जैसे कुछ सड़ रहा हो। बचा, मुझे छोड़ दो, सौरभ चिल्लाया। लेकिन अगले ही पल कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने सोचा भी नहीं था। सौरभ की गर्दन अजीब तरीके से मुड़ गई। एक क्रैक की आवाज आई, जैसे कोई बोन टूट गई हो। उसकी आंखें वाइड हो गईं, मुंह खुला रह गया, और फिर वो गायब हो गया, बिल्कुल गायब। उसकी सीट पर सिर्फ खून और मिट्टी के निशान थे, जैसे वो कभी था ही नहीं। सौरभ, अंकित चिल्लाया। सौरभ कहां गया? ये कैसे पॉसिबल है? प्रिया रो रही थी। राहुल के हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कांप रहे थे। सबकी सांस तेज हो गई थी। तभी वो आवाज फिर आई, भाग सकते हो लेकिन बच नहीं सकते। गाड़ी के चारों तरफ अंधेरे शैडोज नाचने लगे। हवा में एक भयानक हंसी गूंजने लगी। दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, उस हंसी में इतना डर था कि तीनों दोस्तों की सांस उड़ने लगी थी। ये कोई नॉर्मल हंसी नहीं थी। ये जैसे 100 लोगों की आवाज एक साथ आ रही हो। मैनाइकल लाफ्टर जो आपकी सोल को फ्रीज कर देती है। शैडोज अब गाड़ी के अंदर आने लगे। टेम्परेचर अचानक ड्रॉप हो गया, जैसे कोई एसी फुल ब्लास्ट पर चला दिया हो। सबकी सांस दिखने लगी। विंडोज पर फॉग जम गई। ये क्या हो रहा है? राहुल की आवाज कांप रही थी। उसके टीथ चैटर कर रही थी। अंकित को अचानक अपना हनुमान लॉकेट याद आया। उसने तुरंत उसे पकड़ा और हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी दादी माँ ने कहा था कि जब भी डर लगे तो हनुमान चालीसा पढ़ना। हनुमान चालीसा, हनुमत जयंती मंगल मूला। जैसे ही उसने ये शुरू किया, वो भयानक आवाज एक चीख में बदल गई, जैसे कोई जल रहा हो। अंधेरे शैडोज पीछे हटने लगे। एंटिटी को तकलीफ हो रही थी। जारी रखो, राहुल चिल्लाया। अंकित और जोर से पढ़ने लगा, श्री गुरु चरण सरोज रजनी जमन मुकुर सुधारी। वो एंटिटी की चीख और तेज हो गई। गाड़ी के विंडोज क्रैक होने लगे, लेकिन शैडोज रिट्रीट कर रहे थे। ये अंत नहीं है, वो आवाज आखिरी बार आई, और फिर सब कुछ शांत हो गया। गाड़ी अचानक स्टार्ट हो गई। राहुल ने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और वे वहां से भागे। पूरे रास्ते कोई बोला नहीं, सिर्फ प्रिया के रोने की आवाज आ रही थी। जब वे शहर पहुंचे तो पुलिस स्टेशन गए, लेकिन पुलिस को कैसे समझाते कि क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि सौरभ गायब हो गया है, लेकिन कैसे ये नहीं बता सके। आप लोग कह रहे हैं कि आपका दोस्त अचानक गायब हो गया है? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। उसकी आंखों में डिसबिलीफ था। जी हां सर, वो कार में था और अचानक। राहुल रुक गया। वो कैसे बताता कि घोस्ट ने उसे ले लिया है? कुछ और डिटेल्स दे सकते हैं? कोई एक्सीडेंट हुआ था? कोई फाइट हुई थी? तीनों एक दूसरे को देखने लगे। प्रिया अभी भी शॉक में थी। अगले दिन पुलिस टीम उस जगह गई, लेकिन सौरभ का कोई निशान नहीं मिला, ना उसका शरीर, ना कपड़े, कुछ भी नहीं, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फॉरेंसिक टीम ने पूरी एरिया सर्च की, लेकिन कुछ नहीं मिला। लेकिन लोकल लोगों ने बताया कि उस सड़क पर अक्सर अजीब चीजें होती हैं। कहते हैं कि रात के 12 बजे 4 लोगों की परछाई दिखती है, लेकिन वापस सिर्फ 3 ही आते हैं। एक बूढ़े आदमी ने बताया, साहब यहां पहले एक एक्सीडेंट हुआ था, एक औरत की डेथ हो गई थी, तब से वो यहां भटकती रहती है। वो अकेली नहीं रहना चाहती, इसलिए जो भी यहां आता है उसे अपने साथ ले जाती है। राहुल, प्रिया और अंकित की जिंदगी उस रात के बाद बदल गई। वे कभी रात को बाहर नहीं निकले। कॉलेज में भी वे अलग हो गए। हर अमावस्या की रात को उन्हें सौरभ की चीखें सुनाई देती थीं। प्रिया ने थेरेपी लेनी शुरू की, लेकिन वो कभी नॉर्मल नहीं हो सकी। वो हमेशा कहती थी कि उसे लगता है कि कोई उसे देख रहा है। राहुल ने अपनी गाड़ी बेच दी और ड्राइविंग छोड़ दी। अंकित हमेशा अपना हनुमान लॉकेट पहनता रहा। महीनों बाद एक दिन अंकित को एक अजीब फोन कॉल आया, रात के 2 बजे।
उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से सौरभ की आवाज आई, रुको, मैं यहीं हूं। अंकित ने तुरंत फोन काट दिया। लेकिन अगली रात फिर कॉल आया, इस बार राहुल को, फिर प्रिया को। हर बार वही आवाज, रुको, मैं यहीं हूं। एक दिन तीनों ने मिलकर फैसला किया कि वो उस जगह वापस जाएंगे। शायद सौरभ वहीं फंसा हो, शायद वे उसे बचा सके। लेकिन जब वे उस सड़क पर पहुंचे तो वहां सिर्फ अंधेरा था, कोई आवाज नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। वे गाड़ी से उतरे और सौरभ का नाम पुकारा, सौरभ, सौरभ कहाँ हो तुम? तभी जंगल से एक फिगर निकला। वो सौरभ जैसा दिख रहा था, लेकिन कुछ अलग था। उसकी गर्दन अजीब एंगल में मुड़ी हुई थी और उसकी आंखें, वो आंखें बिल्कुल काली थीं। मत रोकना, वो सौरभ नहीं है, अंकित चिल्लाया। वे तुरंत गाड़ी में बैठे और वहां से भागे। लेकिन रियर व्यू मिरर में उन्होंने देखा कि वो फिगर उनके पीछे दौड़ रहा था, अजीब तरीके से, जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हों। उस दिन के बाद तीनों ने कभी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फोन कॉल्स आते रहे, हर अमावस्या की रात, रुको, मैं यहीं हूं। साल बीत गए, राहुल की शादी हो गई, प्रिया दूसरे शहर चली गई, अंकित ने जॉब चेंज कर ली, लेकिन वो कॉल्स आते रहे। एक दिन प्रिया को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वो कहती रहती थी कि सौरभ उसके रूम में आता है। नर्सेस कहती थी कि वो रात को चिल्लाती रहती है। राहुल के घर में भी अजीब चीजें होने लगी। उसकी वाइफ कहती थी कि रात को कोई विंडो पर टैप करता है। जब वे देखते तो वहां कोई नहीं होता। अंकित सबसे ज्यादा परेशान था। उसे लगता था कि सौरभ उसका पीछा कर रहा है। वो कहीं भी जाता, उसे लगता कि कोई उसे देख रहा है। एक रात अंकित अपने घर में अकेला था। अचानक उसे लगा कि कोई उसके बेडरूम में है। उसने लाइट जलाई तो वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके पिलो पर मिट्टी के निशान थे, वही मिट्टी जो उस रात सौरभ की सीट पर मिली थी। अंकित समझ गया कि यह कभी खत्म नहीं होगा। सौरभ कहीं ना कहीं फंसा हुआ है और वो अपने दोस्तों को भी अपने साथ ले जाना चाहता है। आज भी अगर आप उस सड़क से रात को गुजरें तो लोकल लोग कहते हैं कि आपको 4 लोगों की आवाजें सुनाई देंगी, लेकिन अगर आप रुकेंगे तो सिर्फ 3 ही वापस जा पाएंगे। सौरभ अभी भी वहीं है, अभी भी इंतजार कर रहा है, अपने दोस्तों का या किसी और का। कहते हैं कि वो औरत जो उस रात दिखी थी वो कोई ऑर्डिनरी घोस्ट नहीं थी। वो एक पुराना कर्स था जो उस जमीन पर था, और जो भी उस रात वहां जाता है वो उसका हिस्सा बन जाता है। राहुल, प्रिया और अंकित आज भी जिंदा हैं, लेकिन क्या वे वाकई जिंदा हैं या वे भी उस कर्ज का हिस्सा बन गए हैं? ये कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन क्या वाकई खत्म होती है या ये सिर्फ शुरुआत है? अगली बार जब आप किसी सुनसान सड़क पर जाएं तो याद रखिएगा, अगर आपको कोई अकेली औरत दिखे तो रुकिएगा मत। अगर आपकी गाड़ी अपने आप रुक जाए तो पैनिक मत कीजिएगा, और अगर आपको लगे कि कोई आपको फॉलो कर रहा है तो पीछे मुड़कर मत देखिएगा, क्योंकि कुछ चीजें एक बार देख लेने के बाद आपका पीछा कभी नहीं छोड़ती। और हां, अगर आपको कभी रात को कोई फोन कॉल आए और दूसरी तरफ से कोई कहे, रुको, मैं यहीं हूं, तो फोन तुरंत काट देना, क्योंकि हो सकता है वो सौरभ हो।